हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 या फिर जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे बड़ी और आपके आता है आईयूपीएससी नाम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आईयूपीएससी तो आएगा भाई। और ये बहुत कठिन है, आईयूपीएससी नाम कैसे लिखे। संरचना सूत्र मिल जाए तो क्या आईयूपीएससी नाम नहीं आता। जो रासायनिक नाम है, जो आपका साधारण नाम है, साधारण नाम अगर याद है, उनकी संरचना अगर आपको याद है तो आप आईयूपीएससी नाम लिख सकते हैं। आज मैं आपको आईयूपीएससी नाम लिखना सिखाऊंगा। क्लास 12 के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। क्लास 12 और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जेईई नीट और भी अगर आप कोई भी क्लास की डिग्री करते हैं, 3rd ईयर 4th ईयर, तो भी ये काम आता है। आईयूपीएससी नाम बहुत ही कठिन तो नहीं है, लेकिन समझना बहुत कठिन है। लेकिन आपको आज मैं पूरा आईयूपीएससी नाम सिखाऊंगा पूरे एक तरीके से। तो देखिए, पहले हेलो व्युत्पन्न है। हेलो व्युत्पन्नों के आईयूपीएससी नाम, जिसमें CH3Cl, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 3 होते हैं। तो इल पढ़ते हैं ना, वो नहीं लगता, वो तो साधारण नाम में लगता है, जैसे मेथिल क्लोराइड। अब इसको आईयूपीएससी नाम, तो पहले हेलोजन का नाम लिया जाता है, क्लोरोमेथेन। ये देखिए आईयूपीएससी नाम। फिर CH3 CH2 CH2 Cl। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन आपको दिख रहे होंगे। CH3 CH2 3 कार्बन है, फिर Cl है। तो हम किधर से चयन करेंगे? जिधर से कोई प्रतिस्थापी है या फिर कोई समूह है। यहाँ पर हेलोजन है तो इधर से करेंगे तो आएगा हेलोजन कितने नंबर पर आएगा? ये क्लोरीन है, हेलोजन ही तो है, ये आएगा 1 नंबर पर। तो 1 इधर हम डिजिट 1 दे दूँगा, इधर 2 3 4। तो 1 क्लोरो कितने की है? 3 की। 3 को बोलते हैं प्रोप, वो सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 क्लोरोप्रोपेन। इसका 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया ना। ये आईयूपीएससी नाम। सादा नाम तो होता है नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। नॉर्मल प्रोपिल, नॉर्मल है सीधी है, इसलिए नॉर्मल प्रोपिल आ गया। फिर तीसरा CH3CH, नीचे आ गया CH3। तो इसमें देखो, इसको हम साधारण नाम तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल है 3 कार्बन इसके लिए। आइसो अगर बीच का भाग नीचे है तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बोलते हैं। फिर इसका आईयूपीएससी नाम लिखेंगे। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो सबसे लंबी 3 की है, 1 2 और 3 की। नंबर नहीं लिख सकता, इसमें दिक्कत होती है, इसलिए आपको पॉइंट से बता रहा हूँ। तो सबसे लंबी का हम CH3 चयन कर लिया। अब Br कितने नंबर पर आ रहा है? इधर से गिनोगे तो भी 2 नंबर पर आएगा, इधर से गिनो तो 2। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 ब्रोमो। फिर ये 3 नंबर की प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो N, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसीलिए ये बताइए आप सीखे या नहीं सीखे, कमेंट में आप बताइए कि आपने ये सीखा या नहीं सीखा जो मैंने अभी तक बताया। अगर आप समझो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। देखो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर देखिए 4th में CH3 CH2 CH3। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है हमें, पहले कुछ नहीं करना है, सिर्फ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे तभी सब कुछ होगा। तो ये CH3 CH2 CH3, सॉरी यहाँ पर ये हो गए 4 कार्बन है। क्लोरीन कितने पर आ रहा है? जिससे इसे कम नंबर मिले उधर से गिनो। इधर से अगर मैं गिनूँ तो 4 नंबर मिलेगा, इधर से इसे 2 नंबर मिला तो 2 पर लूँगा। तो 2 क्लोरो कितने कार्बन है? 4। ब्यूट सिंगल में 2 क्लोरो ब्यूटेन। साधारण नाम सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, साधारण नाम अलग ही होता है। सेकेंडरी आ जाए तो बीच में निकल जाए सेकंड नंबर पर, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये आपको रटने पड़ते हैं। लेकिन 2 क्लोरो ब्यूटेन आईयूपीएससी नाम है, आज आपको सिखा दूँगा। फिर 5 नंबर पर देखो, कार्बन है, ऊपर CH3 है, नीचे CH3 है, फिर CH3Br, इससे ट्रस्टी ब्यूटिल है। जिस कार्बन को चारों तरफ से घेर लिया गया उसे ट्रस्टी बोलते हैं। ये याद कर लेना, ज़्यादा अगर ये ब्यूटिल में होता है, ये प्रोप में नहीं होता, ब्यूटिल में होता है, ट्रस्टी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो उसका आईयूपीएससी नाम। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है तो CH3 कार्बन CH3 ऐसे भी कर सकता हूँ, और CH3 कार्बन CH3 ऐसे भी कर सकता हूँ। 3 प्रकार से हो जाएगा इसका। ऐसे भी कर सकता हूँ CH3 कार्बन CH3। आप चाहो जिससे लंबी श्रृंखला का चयन करना है आपको, तो किधर से भी करो। और फिर बाद में उसके बाद में क्या देखना है? प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक मिले। ब्रोमीन है, अगर मैं इधर से करूँ तो इसको 2 नंबर मिलेगा, इधर से करूँ तो अब 2 नंबर, किधर से करूँ इसको 2 नंबर मिल रहा है भाई, इसको 2 ही नंबर मिला तो इसको किधर भी कर सकता हूँ मैं। तो नाम क्या बनेगा? 1 नंबर तो ये हो जाएगा, 2 नंबर ये, 3 नंबर इसे कर रहा हूँ। तो 2 ब्रोमो, ये ब्रोमीन भी 2 पर आ रहा है, ये मेथिल समूह प्रतिस्थापी में आएगा 1। तो ये भी किस पर आ रहा है? 2 पर ही आ रहा है। तो उसको इस स्थिति में क्या करेंगे?
जिसमें इंग्लिश वर्णमाला में जो पहले आता है उसको लिख, ब्रोमो बी पहले आता है और मेथिल में एम बाद में, तो लिखे 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ये रहा यूपीएससी नाम। सादा नाम तो ट्रेस्ट्री ब्यूटिल ब्रोमाइड बोल दीजिए। फिर 6 पर अगर आपको समझ में आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लड़के IUPAC नाम सीखे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड नहीं है, समझना है। 6 नंबर पर देखिए कार्बन है बीच में, ऊपर CH3 नीचे CH3, इधर CH3 इधर CH2, फिर I जुड़ा हुआ है। पहले CH2 बाद में आई है तो इसे नियो बोलते हैं। ये आपको स्थितियाँ याद करनी होगी। नियो 5 पेंटिल, फिर आयोडाइड जो जुड़ा हुआ है नियो पेंटिल आयोडाइड, ये तो इसका साधारण नाम। अब IUPAC नाम, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। CH2 कार्बन CH3 3 की बनी, इधर से करूँ तो ये 3 की बनी, किधर से करो 3 की बन रही, 4 5 कार्बन लेकिन 3 की बन रही। तो आयोडाइड को पहले दूँ स्थान, तो इधर से करूँ मैं भाई। प्रतिस्थापी को सबसे पहले इनको ही दिया जाता है, जो हेलोजन होता है इन प्रतिस्थापियों को सबसे पहला स्थान दिया जाता है। तो मैं इधर से करूँ तो 1 नंबर, ये 2 ये 3, 1 2 3, तो क्या नाम बनेगा 1 आयोडो 1 आयोडो। फिर इसमें ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल, 2 प्रतिस्थापी समान है तो डाई लगा सकता हूँ। 1 आयोडो 2 डाई मेथिल, फिर 3 की है प्रोपेन। यहाँ पर देखिए 1 आयोडो 2 ये हम डाई थोड़ी डाई नहीं लगाया, डाई आएगा डाई मेथिल प्रोपेन। ये नाम है, सादा नाम तो नियो पेंटिल आयोडाइड है। ये साधारण में तो आप पूरा याद कर सकते हो, रट सकते हो कि नियो पेंटिल कैसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन IUPAC नाम आपको बनाने पड़ते हैं। और ऐसे उदाहरण देखिए और भी दिखाता हूँ मैं आपको 2-4 उदाहरण, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अब 6 नंबर ये तो मैंने आपको बता दिया। 7 नंबर दो, यहाँ पर CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर CH2 है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फिर क्लोरीन, इससे एलिल क्लोराइड बोलते हैं। इसका साधारण नाम है एलिल क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट अलग ही नाम है, तो इसका IUPAC नाम होगा। जिसमें कार्बन श्रृंखला की सबसे लंबी श्रृंखला ये है 3 कार्बन की। अब देखो इसमें पहले आपको हेलोजन को देना है, हेलोजन 1 नंबर पर है तो इधर से गिने तो 1 2 3, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उधर से गिनते, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3, 3 नंबर पर आ रहा क्लोरीन, तो नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, फिर कितनी लंबी है 3 कार्बन की, 3 क्लोरोप्रोप, 3 क्लोरोप्रोप हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। बाद में ये जो ईन है, एक हो तो एन लगता है, 2 तो ईन, 3 बॉन्ड हो तो आइन लगता है, 2 बॉन्ड है तो इन लगेगा, तो 3 नंबर पर 3 क्लोरो प्रोप 1 इन IUPAC नाम। फिर देखिए 8वां उदाहरण CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड में Br, इसे वाइनल ब्रोमाइड कहते हैं। जो इसमें देखिए वाइनल ब्रोमाइड में तो सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला 2 है, तो फिर Br, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 ब्रोमो और क्या है 1 ब्रोमो, 2 को हम बोलते हैं एथ, एक कार्बन को मेथ 2 को एथ, 1 ब्रोमो और डबल बॉन्ड है तो ईन लगता है 1 ब्रोमो 1 एथीन, या फिर 1 ब्रोमो एथीन भी लिख सकते हैं। 1 इन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों के ही आता है ना, CH डबल CH दोनों का आ रहा है, यानी 2 ही कार्बन, तो 1 ब्रोमो लगाने की भी जरूरत नहीं है, 1 इन भी लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए सीधा आ सकता है ब्रोमो एथिन। फिर देखिए ये बेंजीन बनी हुई है, उसके ऊपर CH2 और Cl जुड़ा है, इससे बोलते हैं सादा नाम बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। IUPAC नाम क्या होगा 1 क्लोरोफेनिल मैथिन, कैसे ये कार्बन एक इसके साथ जुड़ा हुआ है 1 पर क्लोरो, तो 1 क्लोरोफेनिल मैथिन। अगर आप IUPAC नाम लिखना सीख गए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको कैसा भी दे, और अगर आप उसका IUPAC नाम लिख सकते हैं, सीख चुके हैं, तो कमेंट कर रहे हैं चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि हम सीख चुके हैं या नहीं सीखे, ताकि मुझे पता चले, और भी मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। जो आप साइंस सब्जेक्ट लिए 12th के अंदर, तो चैनल को पक्का ही सब्सक्राइब कर लें।